राम के मुख से निकला कि हे भगवान, 14 वर्ष का वनवास मेरा, मैं कहाँ रहूं, किस दिशा में, कहाँ, किस सरोवर के पास, किस झरने के पास, किस झील जलाशय के पास, किस नदिया के तट पर, इस विशाल वन में मैं किस कोने में रहूं, किस दिशा में, कुटिया का मुख किस ओर हो, यज्ञशाला कहाँ बनाएं। सबसे पहले तुलसी विरवा मैंने रखना है, मेरा पहला काम है तुलसी रोपना, तो जो पहला वृक्ष लगाऊं तुलसी का, तो कहां, कुटिया कहां बनाऊं, किस नदी के किनारे कुटिया बने, उसका मुख किस ओर हो, उस कुटिया में आकाश दिखे, प्रकाश आए, पवन आए, कुटिया के आंगन में संत महात्माओं का आगमन हो। मैं यज्ञ वेदिका बनानी है भगवान, कहां बनाऊं, कहां रहूं, किस दिशा में। आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालातीत हैं, तीनों कालों से परे त्रिकालज्ञ भी हैं, कालातीत है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जन आनंद दाता पुरारी। आप तो तीनों कालों को जानते हैं। अब जानते हैं भविष्य क्या है, तो देखो तो सही, मेरी कुटिया कहां बने, मैं कुटिया कहां बनाऊं, कुटीर, भवन नहीं। कभी कभी हम चौंक जाते हैं जब लोग ये कहते हैं हमारी ये कोठी है। कोठी है कि घर है? हम कोठी में रहते हैं। अरे घर बोलो भाई, आप घर में रहते हैं। ये हमारा बड़ा बंगला, हम बंगले में रहते हैं। अरे घर बोलो, हम घर में रहते हैं, अपने परिवारजनों के साथ रहते हैं। ये जो उधर बड़ी सी वाली है ना, हमारी कोठी है। अच्छा, पर घर कहाँ है आपका? वो तो कोठी है, घर किधर है? वही घर है। अरे घर बोलिए, विनय लाइए, विनीत स्वर लाइए, घर लाइए। घर में रहते हैं आप, परिजनों के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। राम कहते हैं कुटिया कहां बना है। भाषा बदलना, सच में आनंद आ जाएगा। भाषा को भी संस्कारित कीजिए, भाषा में विनय लाइए, प्रसाद भाव लाइए भाषा में। भाषा अगर प्रासादिक बन गई तो जीवन ही प्रसाद में बन जाएगा। वाल्मीकि ने कहा कि राम ये पूछ रहे हैं कि आप कहां रहना चाहते हैं, तो मेरा उत्तर यह है कि पहले तो ये बताओ आप कहां नहीं हैं, किस कोने में आपका वास नहीं है। आप सर्वंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं, नित्य हैं। ये सारे पदार्थ आपसे हैं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म हरिहि सर्वेषु भूतेषु। हे नारायण, आप सब में हैं, सभी आपसे है। एक और चीज, ईशावास्य इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इसलिए सत्संग बड़ी औषधि है। सत्संगत्वेन निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। ब्रह्मा ने भी ये सुना, ब्रह्मा ने सुना है, श्री हरि नारायण ने उन्हें सुनाया। पार्वती बड़ी अच्छी श्रोता हैं, वो तो प्राय कथा सुनती रहती है महादेव से। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सुनती रहती है कि जगत स्वप्न है, ये सत्य नहीं है, ये स्वप्नवत है। भक्ति ने कथा सुनी है, ऋषि मुनियों ने। पार्वती ने एक दिन पूछ लिया महादेव से कि कोई एक ऐसी चीज आपने छुपा रखी है क्या जो हमें न पता हो। यद्यपि कुछ आपका गोपनीय तो है नहीं। हे महादेव, कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ गोपनीय हो, कुछ छुपाया हो आपने। ऐसा लगता नहीं कि कुछ आपने हमसे छुपाया है, पर फिर भी कुछ ऐसा है क्या कि आपने कभी कुछ छुपाया हो हमसे? तो उन्होंने कहा, हाँ पार्वती, एक बात तो हमने छुपाई है। क्या? बोले हम कभी कभी चोरी चोरी कथा सुनने जाते हैं, ये बात छुपाई है हमने।
कभी कभी हम चोरी चोरी कथा सुनने जाते हैं। साधु का वेश धारण कर, विप्र वेश धारण कर, भक्त का वेश धारण कर। एक कभी कभी ऐसा होता है, उसे हम सुनने तो जाते हैं, कथा तो सुनने जाते हैं। जब बहुत आहत थे, व्यथित थे, चिंतित थे, गरुड़ को भी काकभूषुंड महादेव ने प्रेरित किया, जाओ काकभूषुंड से कथा सुन के। और वो आए, मन शांत हो गया। अरे कितना व्याकुल है अर्जुन, लेकिन सुनने के बाद शांत हो गया मन। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तब। हे माधव मुकुंद बनवारी गिरधारी, हे द्वारिकाधीश, हे अच्युत नारायण जगन्नाथ, हे मुरली मनोहर सांवरिया, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, क्योंकि सुनने के बाद अब भ्रम गए मेरे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचन तब। सुनने के बाद न्यायाधीश ने कुछ देखा तो होता नहीं, वो तथ्य कथ्य प्रमाण और ठीक प्रकार के अकाट्य प्रमाण सुनकर ही तो अपने विवेक से सही निर्णय देता है। अन्यथा तो न्यायमूर्ति न्यायालय में बैठे हुए आदरणीय न्यायाधीश, कुछ देखा नहीं होता उन्होंने, वो ठीक सुनकर, न्यायाधीश बड़ा अच्छा श्रोता होता है। और एक होता है वक्ता, अधिवक्ता, अधिकृत वक्ता। अधिकृत वक्ता वो बोलता ही जाता है, बोलता जाता है। वकील को बहुत बोलना आना चाहिए। और न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुनते हैं, सही निर्णय तब कर पाते हैं। एक दिन अपने जीवन के न्यायाधीश बने आप, एक दिन आप खुद जज बने अपने, और जजमेंट सुनाएं स्वयं को कि आप इस मार्ग पे चलो, ये सही मार्ग है, ऐसा करना चाहिए, इसमें हित है, इसी में मांगल्य मोद और उन्नति है। इसलिए एक निर्णय सुनाओ स्वयं को।